जाने दिया जाए या जान लगा दी जाए, यदि आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो उस हद तक लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी, जान तो लगानी ही पड़ेगी। यदि बाबू सोना चीनू मीनू में रहोगे आप कुछ नहीं कर पाओगे, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। एक उम्र के लिए यह जवानी होती है, उसके बाद आपको शादी हो जाती है या मान लीजिए आपकी उम्र ढल जाती है, फिर आप नई चीज़ें नहीं सीख सकते। इसलिए आपको हमारे साथ या उस हद तक पढ़ना ही पड़ेगा जब आप एक सक्सेस और कामयाब छात्र या छात्रा बनेंगे। आपके पास में एक ही हथियार है, केवल और केवल पढ़ाई। इसके अलावा आपके पास कोई साधन संसाधन नहीं है। अगर ना मानो तो आप अपने बैकग्राउंड पर एक बार नज़र डाल के देख लो। इसलिए आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। आइए, मैं जगमोहन सिंह, जगमोहन सर 230 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप हमारे साथ बने रहेंगे, मैं भी आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ। गारंटी इस बात की दिलाता हूँ, यदि आप जुड़े रहे, आज से हम हर रोज़ प्रैक्टिस में सेट यहाँ करवाऊँगा। वो जैसे आपके जो सिलेबस है एग्ज़ाम का, उत्तर प्रदेश पुलिस में आने वाली परीक्षा का, उसी पर आधारित जो सवाल हाल ही में बने थे या कौन कौन से सवाल आने वाले हैं, वो सारे सवाल यहाँ करवाएंगे। तो आज जो अपनी क्लास है वह क्लास है क्लॉक की। चलिए, कुछ सवाल हैं, हम लोग करते हैं आराम से, धीमे धीमे, कोई दिक्कत नहीं, पूरा समझ के देखिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबा लें। हम आपको ऐसी इम्पोर्टेंट वीडियो हर रोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए, पहला सवाल है, ज़रा देखते हैं। देखो, सवाल दे रखा है पहला, पढ़ता हूँ मैं। एक घड़ी में 4:30 बजे हैं। यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? एक घड़ी में 4:30 बजे हैं, यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर है तो घंटे की सुई, मैं बना लेता हूँ। देखिए, मैं बना लेता हूँ, मैं इधर साइड घड़ी बना लेता हूँ। एक घड़ी में 4:30 बजे हैं, जैसे मैं पहले 4:30 बजे, यहाँ है 12, यहाँ है 3, यहाँ है 6, यहाँ है 9, यहाँ 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 4:30 बजे हैं। अगर अच्छा 4:30 जैसे मैं मान लूँ बज जाते हैं तो कैसे बजेंगे? 4:30 तब बजेंगे, 101% आपको और हमें दोनों लोगों को पता है कि जो आवर वाला हैंड है वो यहाँ इसके बीच में होगा और जो मिनट वाला है वो यहाँ होगा। ये मिनट वाला है। अब इन्होंने क्या कहा है? अब इन्होंने कहा है यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर है, तो इन्होंने पूछा है तो बताइए, मिनट की सुई पूर्व की ओर है। आपको दिशाएं अगर ज्ञात होंगी या मैं बता दूं आपको, दिशाएं जो होती हैं, यहाँ पर होता है पूर्व, यहाँ होता है उत्तर, यहाँ होता है दक्षिण और यहाँ होता है पश्चिम। ये दिशाएं होती हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व, इस तरीके से। अब इन्होंने कहा है यदि 4:30 तो मेरे हिसाब से ऐसा बजता है, आपके हिसाब से भी ऐसा बजेगा। अब इन्होंने कहा है यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर है, अब मिनट की सुई यहाँ है, यहाँ, अगर मिनट की सुई यहाँ है, समझना बात को, ये वाली मिनट की सुई जब यहाँ आ जाएगी, ये मिनट वाली सुई, तो क्या ये वाली सुई ऊपर नहीं खिसकेगी? अब ऊपर खिसकेगी तो कितना खिसकेगी आपको पता है, 6 से अगला नंबर 5, 5 से मतलब ये यहाँ से लगभग 1.5 गुना ऊपर खिसक जाएगी, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में 1.5 गुना का डिफरेंस है यहाँ बीच में। तो यदि ये वाली सुई यहाँ है तो इसका मतलब ये है घंटे वाली सुई यहाँ आ जाएगी, फिर उसके बाद यहाँ आ जाएगी। कहने का मतलब ये है लगभग में यहाँ आ जाएगी। ये है भैया आपका आवर एंड और ये बन जाएगा मिनट एंड। तो ये वाली जो दिशा होती है वो कौन सी होती है? तो ये वाली जो दिशा होती है इसको कहते हैं भैया उत्तर पूर्व। तो इसका सही जो जवाब है वह उत्तर पूर्व है। तो आपके कौन सा विकल्प में दे रखा है? सी में दे रखा है उत्तर पूर्व। तो सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। समझ में आया हो तो चलिए अगला सवाल है, करते हैं। अगला सवाल देखिए, से रेज करते हैं। अगला सवाल पढ़िए। अगला सवाल दे रखा है एक घड़ी में, अगला सवाल है
यदि हम घड़ी के डायल पर दिन और रात का समय के घंटे दर्शाते 1 से 24 अंकों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से सी से प्रारंभ करें तो 16 बजे का समय कौन सा अक्षर दर्शाएगा? मैं यहाँ लिख लूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ लिख ले रहा हूँ 14 15 16। मैं मान लिया ये घंटा बज रहा है और 16 बजे पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी ऐसा कर लो, हमने भी ऐसा कर लिया। अब जरा देखो इन्होंने क्या दे रखा है। अब इन्होंने कहा है यदि हम घड़ी के डायल में दिन और रात को समय दर्शाते हैं तो 1 से लेकर के, अच्छा सी से प्रारंभ करने। यदि यहाँ सी है, यदि यहाँ सी है तो बताओ यहाँ क्या आ जाएगा? डी। यहाँ क्या आ जाएगा बताओ? ई। यहाँ क्या आ जाएगा? एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। आप कह सकते हो कि 16 बजे जो आएगा वो क्या आएगा? वो आर आएगा। आर आएगा 16 बजे। एक तो ये वाली बात है। एक ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए बी तक तो आप हटा देंगे, बहुत सी तक तो हटाए तो दो, आपने देखा सी है जो है बी तक तो हट गया। इसका मतलब ये नॉर्मली अगर हम 16 तक जाते, नॉर्मली अगर 16 तक जाते तो 16 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? तो वो होती है पी की। 16 प्लेस वैल्यू होती है, वो है होती है पी की। लेकिन इन्होंने क्या किया कि बी तक तो ए और बी को तो 2 लेटर को हटा दिया। इसका मतलब 16 पी की है तो 2 जोड़ देंगे 16 में, 16 और 2 18। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि डायरेक्ट आप कह सकते हो तो 18 का होता है प्लेस वैल्यू, आर की 18 होती है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे आर आ जाएगा। यहाँ पर ए और बी हट गए इसलिए, वरना यहाँ पे 16 की जगह पी आना चाहिए था, लेकिन पी इसलिए नहीं आया क्योंकि आपको पता है क्या हुआ यहाँ पे भैया, इन्होंने ए और बी को हटा दी इसलिए यहाँ पे आर आया। ये सीधा मेथड था, लिखा इसलिए हमने ताकि आप समझ सकें। चलिए इसे हटाते हैं। अगला सवाल देखिए, तो इसमें कौन सा विकल्प है? डी इज द राइट आंसर। डी उत्तर है इसका। अगला देखिए सवाल, अगला दे रखा है, देखो अगला दे रखा है दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी होती हैं? दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी होती हैं बताओ? दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी होती हैं? तो दिन में, पूरे दिन में घड़ी की सुइयां 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार होती है। तो पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं? तो 22 होते हैं। इसका मतलब है रात दिन को मिला करके तो 11 और 11 22। तो कौन सा विकल्प इसका सही हो जाएगा? विकल्प हो जाएगा भैया आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, जो कि 22 दे रखा है। देख लीजिए ए विकल्प दे रखा है, ए विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल है, यदि किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब 3:15 का समय दर्शाता है तो सही समय क्या होगा? दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब जो होते हैं वो 2 प्रकार के छायांकित भागों से सवाल पूछे जाते हैं, एक दर्पण प्रतिबिंब समय, एक जल प्रतिबिंब समय। तो ये कौन सा है? दर्पण प्रतिबिंब समय है। हम सबको पता है 11:60 में से हम किसी समय को घटा दें दर्पण प्रतिबिंब को, जो हमारा रिफ्लेक्शन टाइम है या ओरिजिनल टाइम है यहाँ निकल के आ जाता है। जैसे इसमें दे रखा है 3:15। तो मैं यहाँ लगा देता हूँ 11:60 में से अगर हम 3:15 घटा दें तो 60 में से 15 गया तो 45 बचा और 11 में से 3 गया तो 8 बचा। तो जो सही उत्तर निकल के आया वो आया 8:45, जो कि कौन से विकल्प में दे रखा है? जो डी विकल्प में दे रखा है, डी में। तो डी इज द राइट आंसर। चलिए भाई अगला सवाल पढ़िए आप लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है? दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे को ढक लेती हैं? एक दूसरे को ढक लेती हैं, संपाती हो जाती हैं, ऊपर आ जाती हैं, 0 डिग्री का कोण बनाती हैं, 0 मिनट की दूरी करती हैं। इन सब का मतलब होता है एक दूसरे को ढक लेना, मतलब ऐसे परस्पर ऊपर आ जाना। तो परस्पर ऊपर आ जाने का मतलब ये ऐसे होता है। तो बताओ कितने बार आती हैं? हम सबको ही पता है 12 घंटे में 11 बार। तो बताओ यहाँ उत्तर क्या आ जाएगा आपका? दिन में
दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे को ढक लेती हैं? तो इसका उत्तर आ जाएगा 22 बार। 22 बार उत्तर आ जाएगा इसका। 22 बार उत्तर आ जाएगा इसका। चलिए भाई, अगला सवाल है। सवाल दे रखा है, समयपाल ने श्री चोपड़ा को बताया कि मेरठ के लिए बस हर आधे घंटे बाद जाती है। पिछली बस अभी 5 मिनट पहले गई है, अगली बस 2:20, 2:20 मतलब ये कह देंगे 2:20 पर जाएगी। समयपाल ने श्री चोपड़ा को यह सूचना लगभग किस समय दी? देखिए समझिए। अच्छा एक बात बताओ, जैसे उन्होंने पूछा है, क्या दे रखा है, अगली बस जो जाएगी, जैसे अभी यहाँ से कोई बस छूटी होगी, यहाँ से कोई बस, और यहाँ से बस छूटी होगी, वो कहीं जाती होगी, और उन्होंने क्या कहा कि जो अगली बस जाएगी, जैसे मान लीजिए यहाँ इधर लिख लेता हूँ, एक सिक्वेंस चल रहा है इनका। जैसे इन्होंने कहा एक बस जो जा रही है वो अभी यहाँ से छूट गई है, अब हर एक आध घंटे बाद दे रही है। मतलब ये है कि ये जो यहाँ जो बस कोई जाएगी, वो इन दोनों के बीच में जो मैं कह दूँ जो कड़ी या डिफरेंस है, वो कितने मिनट का है? वो है भैया 30 मिनट का। 30 मिनट का डिफरेंस है। अब यहाँ बस कितने बजे गई ये तो वो पूछ ही रहे हैं। अब यहाँ उन्होंने समय दे दिया कि वो अगली जाएगी, वो 2:20 पर जाएगी, और हर 30 मिनट बाद बस जाती है। तो मैं अगर इसमें से आधा घंटा माइनस कर दे तो मैं यहाँ यह पता चलेगा कि पहली बस जो गई होगी वो किस समय गई होगी। तो मैंने जैसे इसमें से 30 मिनट घटाया, मतलब 20 मिनट घटा दूंगा तो 2 बज जाएगा, और 10 मिनट और घटा दूंगा तो 1:50 आ जाएंगी। भैया हमने आधा घंटा घटा दिया तो 1:50 आ गया। अब उन्होंने यह कहा था कि श्यामपाल श्री चोपड़ा को बताया कि मेरठ के लिए बस हर आध घंटे बाद जाती है, पिछली बस अभी 5 मिनट पहले गई है। मतलब ये है कि जो वो हैं चोपड़ा साहब कि वो आदम 5 मिनट वो लेट हो गए। अच्छा एक बात बताओ, यदि वो इस समय पे आ जाते तो उन्हें बस मिल जाती, लेकिन वो कब आए? 5 मिनट बाद आए। मतलब 5 मिनट और ऐड कर दो तो बताओ उस टाइम क्या रहा होगा उस समय? 1:55 पर उन्होंने पूछा, तब वो 5 मिनट लेट हुए, बस गई है 1:50 पे। इसके आधार पर आधे घंटे का डिफरेंस है, तो अगली बस जाएगी 2:20 पर। तो सही विकल्प जो आपका है वो कौन सा है? 1:55 अपराह्न। बी इज द राइट आंसर। चलिए भाई अगला सवाल देख लेते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल क्या है? छः और 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी? 6 और 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी? 6 और 7 बजे के बीच। छः और 7 बजे के बीच। जब इस तरीके के सवाल आते हैं आपको कुछ नहीं करना है, आपको इतना करना है जो छोटे वाला समय है उसको ऐसे लिख लेना है और गुणा कर देना है 60/11 से, बस इतना करना है, उत्तर आ जाएगा। 6 छक्के 36 मतलब 360/11। भाग लगाया 11 तिया 33, कितना बचा? 3। 11 तिया 33, कितना बचा? 3। 30 हो गया, 11 दूनी 22, 8/11। तो यह कम बजकर 32 से 8/11 है। कम बजकर के मतलब ये आपका जवाब आएगा 6:32 सही 8/11 बजे जो है। उन्होंने क्या पूछा है आपका? तो उन्होंने पूछा है एक साथ होंगी, तो ये जो सुइयाँ होंगी वो एक साथ होंगी। 6:32 से 8/11 है। अगर आपको ऑप्शन से करना है तो यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे इसमें दे रखा है, देखो इसमें कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं, इसे मैं हटाता हूँ। आप ऐसे भी इसे फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है 32 से 8/11। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 34 से 8/11। तीसरा ऑप्शन दे रखा है 30 से 8/11 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 32 सही 5/11।
यदि इस तरीके से आपको ऑप्शन मिल जाए तो आपको क्या करना है, देखो इन दोनों का योग 10 होना चाहिए, 8 और 2 10। इसका दोनों का योग कितना है, 8 और 4 12। ये उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 10। इसका देखो 8 और 0 के साथ में 8 ही रहेगा, तो इसका भी 10 नहीं है। इसका देखो 5 और 2 7 हो रहा है, जबकि होना कितना चाहिए, 10। तो बताओ कौन सा उत्तर है, ए इज़ द राइट आंसर। चलिए भाई, तो इसका उत्तर है ए इज़ द राइट आंसर। ऐसा भी एक करने का तरीका है, यदि आपने विकल्प देखे ऐसे सॉल्व नहीं करना है तो आप इस तरीके से भी उत्तर कर सकते हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, आप भी करिए हम भी करते हैं। अगला सवाल है, रवि की घड़ी की दुकान में, अच्छा रवि की घड़ी की दुकान में, पढ़िए आप पढ़िए। रवि की घड़ी की दुकान में 2 दीवार घड़ियां मरम्मत के लिए लगाई गई या लाई गई। एक घड़ी में कुक्कू प्रत्येक 16 मिनट बाद बाहर निकलती है, जबकि दूसरी में कुक्कू प्रत्येक 18 मिनट बाद बाहर निकलती है। दोनों कुक्कू दोपहर 12 बजे बाहर निकली थी, फिर वे दोनों एक साथ कब बाहर निकले हैं। आपने देखा होगा कुक्कू को मतलब घड़ियाँ आती हैं वो ऐसे बाहर निकलती हैं अंदर हो जाती हैं, बाहर निकलती हैं अंदर हो जाती हैं, वो कुक्कू की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा है 2 प्रकार की घड़ियाँ हैं, तो उन्होंने कहा एक 16 मिनट बाद एक 18 मिनट बाद। आपको पता है कुछ नहीं करना, एलसीएम ले लो, 12 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 144। 12 और 16 का एलसीएम जो, अच्छा 12 किस किस का है, वैसे ही मरम्मत के लिए लगाई प्रत्येक 16 मिनट बाद बाहर निकलती है, जबकि दूसरी घड़ी प्रत्येक 16 मिनट बाद। 16 और 18 इन दोनों का एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 144। 144 आप घंटे में बदल लो, आपको पता है यह हो जाएगा 2 घंटे 60-60 मिनट के सेट बना लो, 60 मिनट का 1 घंटा, 60 मिनट का 1 घंटा, 120 मिनट। और कितना बचा, 24। अब देखो चाहो तो आप विकल्प से देख सकते हो, 24 काय के पीछे लगोगा, तो 24 लगोगा सी के पीछे, सी विकल्प में लगाए तो इसका ऐसे ही सी उत्तर हो जाएगा। और चाहो तो 12 बजे में आप इस टाइम को जोड़ दो, 12 में जब आप 2 घंटे 24 मिनट जोड़ देंगे, 2 घंटे और प्लस 24 मिनट जोड़ देंगे आप, तब भी यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 2:24। 2:24, तब भी यहाँ पे उत्तर आ जाएगा आपका 2:24। तो कौन सा विकल्प सही है, सी विकल्प सही है भाई, सी विकल्प इसका सही है। अगला सवाल देखो क्या है, अगला सवाल दे रखा है, एक घड़ी प्रत्येक दिन 15 मिनट आगे हो जाती है, यदि उसे दोपहर 12 बजे सही सेट करके चलाया जाता है तो प्रातः 4 बजे वह क्या समय दिखाएगी। आप करिए, एक घड़ी प्रत्येक दिन 15 मिनट आगे हो जाती है, यदि उसे दोपहर 12 बजे सही सेट करके चलाया जाता है तो प्रातः 4 बजे वह क्या समय दिखाएगी। तो हम प्रत्येक घंटे का टाइम निकाल ले रहे हैं और 24 का भाग लगा देंगे उसमें, हमें पता लग जाएगा टाइम। जैसे उन्होंने कहा है कि 12 बजे से दोपहर 12 बजे से, अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं दोपहर के, और शाम प्रातः 4 बजे तक अगर मैं देखूं तो इन दोनों का टाइम बीच में डिफरेंस कितना आ जाएगा। अगर 12 से रात 12 बजे तक मैं चलूँगा तो 12 घंटे तो वही हो गए, प्लस 12 से सुबह 4 बजे तक 4 घंटे और हो गए, तो मतलब टोटल जो टाइम हो गया वो कितना हो गया, 16 मिनट हो गए, 16 मिनट। तो जो टोटल टाइम हो गया वो हो गया 16 मिनट, वो 16 घंटे, 12 घंटे ये सॉरी और 16 घंटे ये, मतलब 12 और 4 16 घंटे हो गए टोटल। अच्छा अब बात आती है कि प्रत्येक घंटे में दे रखा है, क्या दे रखा है कब का, अब प्रत्येक दिन 15 मिनट, एक दिना में मतलब 15 मिनट, एक दिना में 15 मिनट, और टोटल एक दिन में घंटा कितने होता है 24, और यहाँ पर घंटे टोटल कितने हैं 16, बस इतना ही करना है। 15 मिनट एक दिना में और प्रत्येक दिन में 24 घंटा, और यहाँ पर टाइम कितना निकल के आया तो वो 16 घंटे, भाग लगा दो, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10। तो यहाँ जो समय निकल के आया वो मिनट के रूप में आया, मिनट मतलब कितने मिनट, तो 10 मिनट लेट। तो बताओ इन्होंने कहा है वो क्या समय दिखाएगी, बताओ सुबह 4 बज रहे होंगे तब वो क्या समय दिखाएगी, 4:10 दिखाएगी समय, जो कि कौन से विकल्प में है, तो आपके डी विकल्प में है। डी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है इसका, डी विकल्प में समय दे रखा है
वो जो दे रखा है 4:10। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इतने ही सवाल हैं जो कि हम लोगों ने कर लिए हैं। अब ज़रा देखो, एक बात और सुनो। आइए देखो भाई, आज का अपना जो सेशन था इतना हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगली जो अपनी क्लास रहेगी, या तो हम क्लॉक के कुछ और जो प्रश्न हैं वो करा लेंगे, या फिर हम कैलेंडर या डाइस कराएंगे। बाकी आप लोग कमेंट करके हमें बता देना कि हमें क्या पढ़ाना चाहिए, तो मैं उस आधार पर भी वो पढ़ा दूंगा यदि आपका कोई टॉपिक वीक है। बाकी आप लोग ध्यान रखना, पढ़ाई कर लेना, ये आपके पास मौका है। अगर इसे आपने गवा दिया तो दोबारा ऐसा अवसर आपको कभी प्राप्त नहीं होगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, अंत में हमें कमेंट भी करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।